ब्रह्मा कुमारी संस्था में ज्वाइन किए हुए मुझे लगभग 44 वर्ष होने जा रहे हैं। अनेक बड़ी दीदी दादियों के अनुभव सुनने मिले हैं। कुछ भाई भी आजकल यूट्यूब में आ रहे हैं और उनसे ज्ञानी अज्ञानी सभी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर कृष्ण का जन्म देने के निमित्त कौन बनेंगे। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कृष्ण का जन्म जब भी होगा तो कलयुग का उस दिन अंत होगा। कलयुग का अंत का दिन, उस दिन ही श्री कृष्ण का जन्म होगा। उस साल और महीना तारीख मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है, पढ़ा है कि संगम युग जो 100 वर्ष का है उसमें दोनों काम होना है। सतयुग की स्थापना भी होनी है और कलयुग का विनाश भी होना है। तो सतयुग की स्थापना पहले होगी। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा सतयुग की स्थापना कार्य आरंभ करेंगे और जब उनके स्थापना का कार्य समाप्त हो चुका होगा तब फिर श्री कृष्ण का जन्म होगा। क्योंकि स्थापना सतयुग की हो रही है तो सतयुग का प्रथम महाराज कुमार जो जन्म लेगा भले कुछ साल तक गुप्त रहेगा, परंतु जन्म तो होना है संगम युग में और फिर विनाश भी होना है संगम युग में। सतयुग में तो कोई विनाश होगा नहीं और ना स्थापना ही होने की बात है। वहां तो विष्णु के द्वारा पालना होगा। तो ये जो संगम युग का जो समय है, इस समय श्री कृष्ण को जन्म देने वाली जो भी होगी महान आत्मा, वो पूरे ज्ञान में जितने लोग चल रहे हैं आत्मा ही, उनमें जगदम्बा सरस्वती से आगे तो कोई नहीं दिखता मुझे। और नाम ही है जगत अम्बा। तो जगत की माता है तो ब्रह्मा तो जगत पिता है। तो जगत पिता जो है वही फिर जगत का पालन करता बनेगा। तो मम्मा ही ऐसी है जो श्री कृष्ण को जन्म दे सकती है। उनके जैसे और भी हैं, परंतु मम्मा के जैसा पुरुषार्थ उन्होंने किया नहीं और जगदम्बा का टाइटल भी नहीं मिला है किसी को। इसलिए वही जन्म दे सकती हैं श्री कृष्ण को। और जिस दिन वो जन्म दे देंगी उसके बाद से कोई कहता है 3 वर्ष, कोई कहता है 5 वर्ष, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ वो श्री कृष्ण से छोटी अवश्य होंगी। तो जब उनको छोटी होना है तो श्री कृष्ण के जन्म देने के बाद उनको अपना शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने मुरलियों में कहा है जो संगम युग में बाबा की मनसा बच्ची बनी, बेटी बनी, वही दूसरे जन्म में श्री राधे बनेगी। तो उनको पत्नी का भी पार्ट निभाना है। बाबा यदि श्री कृष्ण बनेंगे तो पत्नी का पार्ट कौन निभाएगी? वही निभाएगी। तो वो ही फिर से नए शरीर में आकर के और श्री कृष्ण के साथ
स्वयंवर बाद महालक्ष्मी बनेगी, ये तर्क युक्त मुझे लग रहा है और संभवतः यही होना चाहिए। बाकी तो जितनी मुख हैं उतनी बातें हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अनुभव की कोई सीमा नहीं है, इसमें ज़्यादा उलझने की बात नहीं है। इतना याद रखना है कि संगम युग में ही जो 100 बरस का है, इसके अंदर ही स्थापना और विनाश दोनों पाठ पूरा हो जाना है। और जैसे ही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का स्वयंवर होगा, बस वहाँ से एक 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 यानी सतयुग का आरंभ माना जाएगा। वहाँ से विकर्मा जीत संवत चालू हो जाएगा, ऐसा मुझे ही लगता है। इसलिए आप इस पर विचार करके जहाँ तक आपका दिल और दिमाग पहुँचे उसको ही सच मान करके शांत हो जाइए, यही समझदारी है। ओम शांति, ओम शांति।